नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल पेज। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर आप साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मलयाली फिल्में, साउथ इंडियन मूवीज नहीं देखी हैं तो मुझे शायद उनका तारुफ कराना पड़े। मेरे साथ उन्नी मुकुंदन हैं जो सुपरस्टार हैं मलयाली फिल्मों के। कई सारी फिल्में उन्होंने की हैं, ना केवल मलयालम में बल्कि तमिल में, तेलुगु में और भी भाषाओं में। लेकिन इस वक्त आप जब सुनेंगे उन्नी को तो शायद आपको हैरानी और हो, क्योंकि उन्नी मुझसे जिस तरह से बात करेंगे वो शायद आपको हैरान कर सकता है। तो उन्नी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले सिर्फ शुरुआत हिंदी में। भैया नमस्ते। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा सुनकर। और मैंने मलयालम में काम किया हुआ है और तमिल तेलुगु उससे ज्यादा काम नहीं किया सर, तो लेकिन काफी मलयालम और अच्छा लगा। तमिल तेलुगु तो मैंने ठीक ही कहा ना, इतना अच्छा मतलब। इंट्रोडक्शन आपने दिया सो नहीं, मलयालम और तमिल और तेलुगु ज्यादा बोल के हिंदी। सर आप। तो राइट राइट। उन्नी, मैं बिल्कुल आपसे सर, ठीक बात था। आज इसलिए जिक्र निकला, दो वजहों से आपसे बात करने की इच्छा भी हुई। और जब आपसे संपर्क हुआ तो हमने कहा कि इंटरव्यू करते हैं। वो ये कि एक तो हाँ जी सर। आपकी एक फिल्म अभी जो जनवरी में रिलीज हुई थी, जिसको अभी मैं बढ़िया। बेंगलोर, हाँ मैं पढ़ियन, जिसको अभी बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सिनेमा का अवार्ड मिला। बेस्ट 100 फिल्म में एक सबसे टॉप फिल्म है ना वो। हाँ जी, बेस्ट 100 फिल्म में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड मिला मिला। एंड बेस्ट। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि आप जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स पर खुलकर बोल रहे थे केरल में, तो वो भी कई लोगों ने कई लोगों का ध्यान उस पर गया। और जो नॉर्थ इंडियन मीडिया है उसने भी उसके बारे में छापा। तो मैपर्डियन पर बात करते हैं। पहले मैं कश्मीर फाइल्स पर ही बात कर लेता हूं, क्योंकि वो विवाद, वो कंट्रोवर्सी अभी लगातार चल रही है। तो आपने वो फिल्म देख ली है? क्योंकि आपने फेसबुक पर लिखा, उसको प्रमोट किया कि इसको देखना चाहिए, जरूर देखें। तो फिल्म देखी सर, यहाँ पे केरला में रिलीज हुई थी और काफी मेरा तो आज भी वही मानना है कि एक फिल्म तरीके कश्मीर फाइल्स को नहीं देख सकते। इट्स पार्ट ऑफ पास्ट ऑफ अ सैड हिस्ट्री। और अभी एक फिल्म के द्वारा देश में हुई एक घटना के बारे में अगर जानने को मिलता है, वो बहुत बहुत ही सैड थिंग। इस ऐसे नहीं, मतलब मैंने पता चला कि 32 इयर्स 32 साल के बाद इस पे बात हुई है। और एक कम्युनिटी हैज बीन सीरियसली बुचर्ड। तो रीजंस तो वो नहीं थे, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा लगा कि लोगों को कुछ चीजें जानना इम्पोर्टेंट होता है एंड आई थिंक इट वाज फेयर इनफ के। और फिल्म भी मुझे पता नहीं क्यों कश्मीर फाइल्स को एक आई कैन नॉट कॉल इट एज अ फिल्म। इट काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि कुछ गलत बोल रहे हैं। एक फिल्म तरीके से एड्रेस करने में थोड़ा संकोच फील होता है। बट या आई थिंक एक मुद्दा था जो जो डिस्कस होने जैसा था एंड किया। केरल में किस तरह से फिल्म को लिया गया? क्योंकि हम तो नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, केरल में इस फिल्म को किस तरह से लिया गया? केरल में रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट लेफ्ट की है। नहीं, आई थिंक लेफ्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड तो कुछ था नहीं इसमें, लेकिन काफी छोटी रिलीज थी कंपैरेटिवली। लेकिन लोगों ने देखा और इट हैज टू बी सेड दैट काफी लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो इस फिल्म के द्वारा जो सबसे बड़ा एक रीच ये है कि ऐसी एक घटना हुई है, काफी लोगों को पता ही नहीं है। मतलब ये जो जनरेशन है, समझो कि लास्ट 2 जनरेशन दे डोंट इवन नो कि समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। यहाँ पे रिलीज थिएटर्स भी बढ़ गए थे और काफी लोगों ने मूवी की सराहना भी की है। सराहना इसके लिए, अब मैंने जितने लोगों से बात किए थे वेरी एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ लाइक ऐसी एक घटना घटी थी और लोग उस पर डिस्कस कर रहे थे। अच्छी बात है। इस पर जो कंट्रोवर्सीज हुई हैं अभी तक, जो आपको लग रहा है, आज भी शरद पवार ने कल बोला रात में, मतलब शरद पवार महाराष्ट्र के बड़े नेता है, तो आपको क्या लगता है ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल बेकार, बेमानी है, इसका कोई मतलब नहीं था, या ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से पॉलिटिकल है? क्या आपको लगता है? सर उनका स्टेटमेंट क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। मुझे मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। आई कैन नॉट टॉक अबाउट ऑन बिहाफ ऑफ एनीबॉडी एल्स। मैं अपनी बात कर देता हूँ। आई थिंक एक इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट के तरीके मैं कश्मीर फाइल्स में देखना चाहूंगा
कि अगेन मैं रिपीट, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि 90s में इंडिया में ऐसी घटना घटी है, इसके बारे में काफी लोगों को पता नहीं। लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, एक या दो जनरेशन जो है जो जानते ही नहीं है कि ऐसी ऐसी कुछ ऐसा कुछ हुआ है। और टू एटलीस्ट एड्रेस एंड पे होमेज टू टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स, तो आई थिंक इट्स फेयर। और उसके ऊपर मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं, हाँ काफी टॉक्स होते हैं, बिकॉज वी वी लिव इन अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी। एक डाइवर्स कम्युनिटी है, तो कभी एक कम्युनिटी के बारे में कुछ कुछ बोल दो या एक कम्युनिटी के बारे में ना बोलो तो टॉक्स तो आना ही है। लेकिन यू उस उस उसको सोचकर यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरा यही मानना है, और इसीलिए मेरा ये केरल में इस फिल्म फिल्म, कैसी चल रही है? अभी तो आई थिंक इट हैज बीन रिमूव्ड, बट जो रिलीज के दौरान जब फिल्म जब रिलीज हुई थी, वी हैड अ वेरी लेस नंबर्स, बट देन इट एक्चुअली ग्रू एंड काफी लोगों ने फिल्म देखा, या काफी लोगों ने फिल्म देखा। चलिए, तो अब कश्मीर फाइल्स के बाद बात आपकी फिल्म की, मेपर्डियन की। हाँ जी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी चर्चित रही। उसके बाद बैंगलोर फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से हाँ इसको जी। अवार्ड मिला, तो आपको लगता है कि ये बहुत वेल रिसीव्ड फिल्म है आपके करियर की? हाँ जी सर, मेपड़ियान वाज द फर्स्ट मलयालम फिल्म टू बी स्क्रीन्ड एट दुबई एक्सपो 2020। मलयालम में काफी फिल्में बन चुकी है, लेकिन पहली फिल्म है जो दुबई एक्सपो में स्क्रीनिंग हुई थी वो भी हमें ही हुआ था। एंड देन बैंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी वन द बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड। और अभी सूर्या फिल्म फेस्टिवल केरला में इट हैपेंड। सो ये वर्ल्ड की एक ऐसी एक फेस्टिवल है, आर्ट्स फेस्टिवल है, जो 111 दिन नॉन स्टॉप चलती है। तो उसमें भी हमारी फिल्म को एक स्क्रीनिंग की सराहना हुई। द फैक्ट दैट ये बहुत ही कमर्शियल मूवी थी, और एक आर्टिस्टिक लेवल पे भी जब एक फिल्म को रिकग्निशन मिलता है ना सर, बहुत बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहली बार मैंने प्रोड्यूस किया था। आई डोंट कम फ्रॉम, मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ, लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर पहली फिल्मों में मैं विलन का काम करता था, फिर उसके बाद हीरो बना, उसके बाद आई बिकेम अ सिंगर, लिरिसिस्ट हुआ, एंड देन आई इवेंचुअली बिकेम प्रोड्यूसर। सो ये आखिर ये 10 सालों में काफी कुछ चीजें लाइफ में हो चुकी है। और उसमें भी व्हेन यू डू आपकी जो एक सबसे आखिरी फिल्म है, उस पर जितने डिस्कशन होते हैं, और ये फिल्म में जो स्टोरी लाइन है वो काफी केरला सोसाइटी में जो कुछ चलता है उसके रिलेटेड एक लैंड डील्स के बारे में, एक नॉर्मल मैन मूवी में कोई मारधाड़, हम थ्रिलर्स बोलते हैं जब एक थ्रिलिंग फिल्म में बोलते हैं ना, तो ऐसा कुछ ना कुछ क्राइम होता है उसमें। तो इसमें ऐसा कोई क्राइम नहीं है। दीज आर वेरी जनरल डे टू डे इवेंट्स दैट हैपेंस, कि आप एक सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो जो जो नॉर्मल हाँ, वो लेवल पे बिल्कुल। कभी कभी सुनने में आता है, कभी कभी नॉर्मली सुनने में आता है कि भाई ये पेपर दिखाइए, वो पेपर दिखाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, वो सब जब जब आप एक एज ऑफ द सीट पोजीशन में होते हो लाइफ में, तो वो सब चीजें अपन को अफेक्ट करने लगती है। तो उसके रिलेटेड फिल्म थी, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट इट हैज डन सो वेल फॉर अस। इस फिल्म को लेकर जब मैं इंटरनेट को खंगालता हूँ, जो मीडिया को देखता हूँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो उतना नहीं छपा इस फिल्म के बारे में, लेकिन साउथ इंडिया के जो अखबार है, वहां आप पर एक एलिगेशन लगता है कि आप इसमें बहुत राइट विंग को प्रमोट करते दिखते हैं। आपने सेवा भारती की एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया, जो आरएसएस का संगठन है सेवा भारती। तो ये क्या जानबूझकर किया गया, या क्या है ये, या नहीं नहीं आपकी सर, आइडेंटिटी राइट विंग से जोड़ के देख रहे हैं? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक किसी जब आप एक सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, ये फिल्म एक सोसाइटी के बारे में, व्हेन यू डिस्कस सोसाइटी, आप भले आपको उसमें उस सोसाइटी में कुछ चीज पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन जब बात करते तो यू हैव टू डिस्कस देम, यू हैव टू एड्रेस देम। ये मेरा मानना है। सेवा भारती एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जो दे डू अ लॉट ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, दैट इज अ फैक्ट। अब किसी को पसंद आए ना आए वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट आई कैन नॉट डिनाई सर्टेन फैक्ट। मेरे फिल्म में जो कैरेक्टर है वो बैंकरप्ट हो चुका है, और एक ऐसी पोजीशन में आता है जो उसे एक एम्बुलेंस सर्विस का फैसिलिटी चाहिए होता है। तो एक जो बंदा जिसके पास पैसा ना हो, वो कहाँ वो प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर करेगा। ये है मेरे लॉजिकली मूवी मूवी लेवल पे हमने फिल्म बनाई है, तो वी हैव टू गिव अ रीजन, कैरेक्टर का रीजन। तो सेवा भारती जो जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे ऑफर अस फ्री एम्बुलेंस सर्विस वगैरह। तो उसी रीजन से फिल्म में इसको दिखाया गया था। लेकिन इसका जो डिस्कशन लेवल पे जब आया, तो तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि क्यों दिखाया गया। मेरा तो तो दो सवाल है कि लेफ्टिस्ट भाई बहुत क्यों। आलोचना कर रहे हैं आपकी इसको एक लेकर।
हाँ किया उन्होंने, लेकिन मेरा मेरा दो ही सवाल है कि मैं क्यों ना दिखाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल। जब एक सोसाइटी में एक चीज है, क्यों ना दिखाऊं। और सेकंड, मेरे पास एक जेन्युइन रीजन भी है कि मेरे फिल्म में जो मेरा जो कैरेक्टर था, वो ही वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उसे उसे सपोर्ट करने के लिए, बट या पता नहीं, नोइंग द फैक्ट दैट के या आजकल जिस तरह से फिल्मों को, वेब सीरीज को, या जो सोसाइटी है उसमें जिस तरह से हम लोग देखने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि इसलिए सेवा भारती की एम्बुलेंस के इस्तेमाल को धर्म के नजरिए से या आपके राइट विंग लेफ्ट विंग के नजरिए से देखा गया, और इसी तरह से जो आपकी फिल्म में विलन है जो कि माइनॉरिटीज का है, आप हिंदू हैं, और मतलब जो हीरो है वो हिंदू और विलन है वो मुस्लिम है, तो क्या उस पर भी काफी आलोचना हुई, उस पर भी सवाल उठे? सवाल उठे थे सर, सवाल उठे थे, सवाल इसी तरीके से उठे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने जो फिल्म में जो कंसेप्ट रखा था, वो एक लैंड डील के बारे में रखा था। और लैंड डील्स लोग ऐसे ही करते हैं, जो अपना मुनाफा देख के ही लोग करते हैं। और मेरे कैरेक्टर ने भी यही किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, द होल आइडिया वाज टू शो के जो तत्वमसी का जो कंसेप्ट होता है कि आप ही में अच्छाई और बुराई आप ही में है, दैट इज तत्वमसी। जयकृष्ण जो मेरा कैरेक्टर था, वो पहले घाटे का सौदा करता है, उसके बाद वो एक फायदे का सौदा करता है। और उस बीच बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं जाते हैं। तो हमारा कंसेप्ट यही था कि इस तरीके से दिखाए। लेकिन अगर आप बोलो कि नहीं, आपने एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को इस तरीके से, पर मानना ये है कि उस एरिया में जहाँ पे ये फिल्म बनी है, जो लोकेशन है वहाँ पे इस कम्युनिटी के लोग ही, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग ही ज्यादा बिजनेस करते हैं और ये करते हैं। तो इट इज नॉट दैट कि कुछ जो नहीं हो रहा है वो दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। और कुछ ज्यादा बोल गए कि मंदिर को क्यों दिखाया, मंदिर को, वो सब ज्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट एक्सप्लेन। वो और कुछ कुछ जब चीजें आलोचना करने के लिए लोग आते हैं, जब आपका विरोध करते हैं, तो आप हनुमान जी के साथ दिख रहे हैं, उसका भी विरोध है। अब अब ये भी हो गया था कि मैंने हनुमान जयंती के टाइम मैंने एक विश किया था, लेकिन अपन प्रे करते हैं कि हनुमान जी को, तो वो भी एक, आई मीन, अभी एक इंसेंसिटिविटी इस लेवल पे आ चुकी है कि कुछ भी ना करो। तो वो सब तो मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन उससे उसको लेकर थोड़ा इशू हुआ था। उसके उसके फॉलो अप में एक फिल्म आई, और फिल्म में सेवा भारती का डिस्कशन हुआ। तो आई थिंक मे बी सेक्शन आर नॉट वेरी ओके विद इट। लेकिन कुछ कुछ चीजें अपन चेंज भी नहीं कर सकते। मैं तो ऐसा ही कुछ कर नहीं सकता इसका। तो जब छोटे से तब से ही थोड़ा जिम जाते थे। और अब ये हनुमान जी को कौन नहीं पसंद करता है। अब ये हाँ, मतलब ही मैन की तरह हमारे तो हनुमान है। हमारे तो हनुमान ही है। तो मैं इतना कुछ इसको सीरियसली लेता नहीं, मतलब। और ना ही मैं इन चीजों से कुछ नहीं, बात सीरियसली लेने की नहीं है, बात यह है कि जिस तरह से देखने का नजरिया सोसाइटी का नजरिया। हो रहा है हाँ, वो। नहीं, मैं पूरे सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि कुछ, देयर इज अ स्मॉल सेक्शन दैट जो बात बात को उल्टा उल्टा, आई मीन, दे दे मोड़ के बात करते हैं। और एक दूसरा परसेप्शन डालने की कोशिश करते हैं कि के बारे में इस तरीके से बात करेंगे तो एक पर्सोना बन जाता है। और उसी को रिलेटेड एक्सटेंशन पे ही ये मेपड़न से बात हुई थी। लेकिन आई थिंक द सक्सेस ऑफ द फिल्म, हर किसी ने फिल्म देखा, और हर हर कम्युनिटी के लोगों ने फिल्म देखा। और एक पॉइंट के बाद 2 हफ्ते बाद जब फिल्म थिएटर में और जोर से चलने लगी, बिकॉज ऑफ दी, सी, एनी पब्लिसिटी से पब्लिसिटी, मीडिया फील्ड में और एंटरटेनमेंट फील्ड में, लोग देन दे स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर, जो डायलॉग्स है, जयकृष्ण के जो इमोशंस थे, और हाउ एक नॉर्मल बंदा कैसे आगे जाता है। एक नॉर्मल आदमी कभी मारधाड़ नहीं करता। फिल्मों में तो दिखाया तो जाता ही है। मुझे तो दोनों टाइप की फिल्में पसंद है, लेकिन इस फिल्म का जो कोर है, वी हैड सेंड इट, इट्स अ अनकॉमन स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन। तो एक कॉमन मैन कभी उस लेवल पे जाके मारधाड़ करे या खून खराबा करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ही यूज्ड हिज ब्रेन एंड ही वाज वेरी शार्प इन दैट वे। और फिल्म बहुत फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है, और वो जिन हालात में फंसता है, जिन जिन सर्कमस्टेंसेस में आता है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और वो चाहता तो आराम से उससे निकल सकता था, लेकिन उसने किसी से वादा कर दिया है, एक फैमिली से वादा कर दिया है कि वो उनकी हेल्प करेगा या उनकी जमीन पे उनको पैसा देगा। सिर्फ मामला इतना सा है। बावजूद
तो आपको लगता है कि ये बड़ी मतलब ये कहानी को लेकर जब आप सिलेक्ट कर रहे थे तो आपको लगा कि ये कहानी लोगों को प्रैक्टिकल लगेगी कि भाई बॉस क्यों आप मुश्किल में फंसना चाह रहे हो? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ऐसे काफी इंस्टेंसेस मेरी लाइफ में हो चुके हैं, या मेरे आसपास ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है जो एक हल्का सा नो नहीं बोल पाते कि नहीं सर मेरे से नहीं होगा, एक बार हाँ बोल देते हैं। और उस मॉरल एथिक्स को, जैसे अपनी अपब्रिंगिंग भी ऐसी है ना कि लोग बोलते हैं छोटे बचपन में दे यू ट्राई टू गिव टेक अप द मेटल कि हाँ हमसे होगा, हम करेंगे, और एक बार जो वादा कर लिया या किसी को एक भरोसा दे दिया कि हाँ मैं कर दूंगा, तो आई नो जेन्युइनली पीपल जिन्होंने अपना लाइफ पूरा गवा दिया है एक प्रॉमिस को होल्ड करने के लिए। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट एक जो इंडियन कम्युनिटी है उनमें 10 में से 7 या 8 लड़के ऐसे ही हैं जो जो एक प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए नो नहीं बोल पाते। नहीं सर, नहीं मुझसे नहीं होगा, हाँ मैंने आपसे ये बात कही थी लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ऐसा ये जो इमोशन है ये काफी लीदल इमोशन है। मुझे ऐसा लगा कि ये काफी काफी लोगों के लाइफ को डिटर कर देता है। और जब हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और ये कैरेक्टर डेवलप हुआ, तो बस एक एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर जयकृष्ण का जो कैरेक्टर है वो बोल देता है नहीं मुझसे नहीं होगा, तो फिल्म वहीं पे खत्म हो जाती है। बट ही कंटिन्यूज टू make efforts to bring back the promises that he have made. तो बहुत प्यारी कहानी है। मतलब वो जब वो स्ट्रगल करता है लगातार पैसे के लिए हर जगह से परेशानी, तो वो एक इमोशंस तो उसमें आते ही है। लेकिन वो अपना घर बेच देता है। हाँ, और वो लगातार मतलब जैसे लगता है कि अब ये परेशानी दूर होने वाली है, कुछ ना कुछ आते रहे, वेरी ऑर्गेनिकली एक आते रहता है। और लोग भी उसी तरह से, आई थिंक मुझे अभी कल भी कि आखिर में जब क्लाइमेक्स आता है तब जो दर्शक सोच रहा है वो नहीं होता है। वो नहीं मुझे लगता है कि जो लोग देखें या इस इंटरव्यू को देखने के बाद शायद कुछ लोग फिल्म देखें तो उनको उनका स्पॉइल नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मूवीज अवेलेबल। लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म पॉलिटिशियंस को दिखाई जानी चाहिए जो सिर्फ वादे करते हैं और उनके लिए अपने प्रोमिसेस का कोई मतलब नहीं होता। और वो अक्रॉस द पार्टीज, मतलब ऐसा नहीं है हाँ वो पर्टिकुलर पार्टी नहीं है। हम लोग मैनिफेस्टो पे हम लोग अपनी स्टोरीज करते हैं न्यूज चैनल्स पर कि हर बार मैनिफेस्टो रिलीज होता है और फिर उसके सारे प्रोमिसेस जो हैं अधूरे होते हैं, मतलब 80% कम से कम। तो क्या, तो अब इसके बाद इस फिल्म को तो अब ये चर्चा में अब इसलिए थी क्योंकि फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला, लेकिन अब इसके बाद कौन सी फिल्म आने जा रही होगी आपकी? तो ये एक फिल्म में शूट करने वाला हूं जिसका नाम है शफीक ने संतोषम। अगेन एक मलयालम फिल्म है। तो शफीक इज मींस शफीक और संतोषम मींस हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ऑफ शफीक, इट्स अ वेरी स्वीट मूवी। इसमें भी बहुत ही प्यारा सा एक कैरेक्टर है जो लोग काफी पसंद करेंगे। एंड वी आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग द शूट हियर। मैं एक तेलुगु फिल्म कर रहा हूँ अभी, यशोदा विद समंथा। सो वो भी अभी खत्म होगी सर, वो खत्म होते ही इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो आई एम आल्सो प्रोड्यूसिंग द फिल्म। तो इंटेंशन यही है कि अच्छी फिल्में बनाए, अच्छा काम करे और लोग उसे ना कि फिल्म देखे, बट आई वांट देम टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट, कि कुछ डिस्कशन के तरीके से नहीं, बट एक कैरेक्टर का जो इमोशन होता है वो शायद उनके साथ रहे थोड़ी देर के लिए, तो मजा आ जाए इस तरीके से। जो लोग सुन रहे होंगे उनके मन में एक सवाल तो बस ये होगा कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी फिल्म भी करने की योजना है या सिर्फ नहीं सर, अभी तो एक तो लैंग्वेजेस एक बैरियर है ही नहीं किसी के लिए। आई थिंक आई कम फ्रॉम दिस पार्ट वेयर इन मेरी पढ़ाई लिखाई से गुजरात में हुई थी, इसलिए मैं हिंदी गुजराती बोल लेता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अभी फिल्मों का, स्पेशली इंडियन मूवीज शुड बी मेड इन पैन लेवल पे, ताकि हर कोने से एक्टर टेक्नीशियंस सब मिलजुल के काम करे और एक नया ही प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक 10 years from here on will be the most dynamic space of Indian cinema। काफी, क्योंकि अब देखिए आप एक मलयालम फिल्म के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो the lines are blurring and definitely अपने हिंदी फिल्मों में काम करने की इच्छा है। हिंदी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी। मैं काम अभी कर रहा हूँ मलयालम में, लेकिन मेरा बचपन पूरा अरे तो मैं आपसे बात होगी तब, ये तो आज चूंकि फिल्म और कश्मीर फाइल्स पर बात हुई है, अगली बार बात होगी कि आपने कौन कौन सी हिंदी फिल्में देखी। क्या हम
फिल्म पर बात करेंगे, ताकि मैं ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूँ। और अमिताभ बच्चन। वो तो खैर ये हम दो सभी का। फैन हैं। हाँ जी सर, बहुत बहुत फैन हूँ। अमित जी के तो हम सब फैन हैं। तो खैर, हाँ तो हम लोग आपको जल्दी हिंदी फिल्मों में देखें, मेरी बेस्ट विशेस आपको जो है। श्योर सर, श्योर, थैंक यू सो मच। और ये फिल्म जो मेपर्डियन, जो लोग जिन्होंने सुना वो लोग देखें, ओटीटी पर अवेलेबल है, क्योंकि बड़ी प्यारी सी कहानी है, बहुत दिल को छूने वाली कहानी है, और चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अवार्ड मिला है। तो मुझे लगता है, और इसमें जो बात उन्होंने कही है कि एक छोटा सा प्रॉमिस, लोग अपनी बात को बहुत जल्दी खा जाते हैं, बहुत जल्दी उसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटे से प्रॉमिस को रखने के लिए एक कैरेक्टर क्या क्या करता है, ये इस फिल्म की कहानी है। मुझे लगता है जरूर देखनी चाहिए। तो फिलहाल उन्हीं आपसे बात करके बहुत मजा आया, फिर बात थैंक यू करेंगे। सर, फिर थैंक सर यू। पक्का, थैंक यू सर, थैंक बाय यू सो बाय मच, बाय। बाय बाय।